बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम 6.4 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के बगैर हमने इन तमाम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी, साइन 30 की, कोस 30 की, टेन पाई बाई 6 की। लेकिन इससे पहले हमारे पास हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इनके स्पेशल फंक्शन का वो हमें आना चाहिए, ये वाला। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो स्पेशल एंगल्स के ऊपर हमारे पास क्या आंसर देती हैं। तो इसको हमने याद करना है। हमने ये साइन थीटा है, साइन थीटा जो है हमारे पास साइन 0 पे 0 होता है, आपने हमेशा याद रखना है। और साइन 30 पे या पाई बाई 6 जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे 1/2 आंसर देता है। साइन जो है 45 डिग्री पे या पाई बाई 4 पे 1/√2 ये आंसर देता है। और साइन 60 डिग्री पे या पाई बाई 3 रेडियन पे √3/2 आंसर देता है। और साइन 90 पे हमारे पास या पाई बाई 2 पे हमारे पास 1 होता है। हमने सिर्फ साइन का याद करना होता है। कोस का देखिएगा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। कोस है तो ये जो साइन की आपने वैल्यू मालूम की है इनको सारों को रिवर्स लाना शुरू करें। पहले 1 आ जाएगा, कोस 0 पे 1 होता है, फिर यहाँ पे √3/2 लिख दें, इसको ऐसे एज इट इज़ नीचे लिख दें और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये पहले, ये फिर ये, फिर ये, फिर ये और उसके बाद ये वाला। कोस में सिर्फ क्या करना है, जो साइन के आपने एंगल मालूम किए हैं उन सब को ऐसे उलट कर देना है। इसको ऐसे उलट लेके आएंगे तो ये कोस के आ जाएंगे। कोस 0 पे 0 होता है, कोस 30 डिग्री या पाई बाई 6 पे √3/2 होता है, और कोस 45 डिग्री पे या पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, और कोस हमारे पास 90 डिग्री पे या पाई बाई 2 पे हमारे पास 0 होता है। उसके बाद हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आती है। टेन थीटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा करेंगे, 0 और 1 करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे टेन 0 पे 0 आ गया। टेन 30 पे आप क्या मालूम करेंगे, साइन 30 ओवर कोस 30 करेंगे। तो इसको ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड करवाएंगे, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 ये इसका आंसर आ जाएगा। कोट जो है हमारे पास 45 डिग्री पे क्या आंसर देता है, इसको ऊपर रखें साइन वाली वैल्यू को, कॉस वाली को नीचे रखें, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। साइन और कॉस की आ जाए तो टेन की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेन जो है 60 डिग्री पे क्या होता है, वो आएगा साइन 60 पे डिवाइडेड बाय कॉस 60 पे आंसर मालूम कर लेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और √3 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जब आप कॉट थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1/0 करेंगे, समथिंग ओवर 0 हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है। इनको अगर आप याद कर लें अच्छे तरीके से तो आपको क्वेश्चन में ये बड़ी हेल्पफुल रहेंगे और बहुत आसान सी हैं। साइन 0 पे 0, साइन पाई 30 पे या पाई बाई 2 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2 और साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। जब कोस की आपने मालूम करनी तो ये सारे उलट कर देने तो ये कोस की आ जाएंगे। टेन की मालूम करने के लिए साइन ओवर कोस जो वैल्यू आपने मालूम की है साइन ओवर कोस करते जाएँ तो उस एंगल के क्रॉसपोंडिंग टेन की वैल्यू आ जाएगी। टेन 30 की मालूम करनी तो 1/2 को ऊपर रखें, √3/2 को नीचे रखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये सारी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद आपको इसकी अच्छे तरीके से टेबल की समझ आई होगी। वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने ये टेबल मालूम किया था उसको हमने यूज़ करना है और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यूज़ विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर के बगैर जो है हमने इनकी वैल्यू जो है उनको मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो ये साइन है, साइन 30 डिग्री पे आंसर क्या देता है 1/2, तो उसकी जगह पे डायरेक्ट 1/2 लिख लें। ठीक है, आपने पहले टेबल ही बना लेना। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर है हमारे पास कॉस थीटा, हमारे पास सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आ रहा था जी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के बगैर हमने कैलकुलेटर की बगैर इनकी वैल्यू मालूम करनी। साइन 30 डिग्री भी हम किसके इक्वल होता है 1/2 के ऊपर। हमने ये मालूम किया हुआ है, सारा काम हमने इसके ऊपर करके पहले रख लिया। ठीक है, आपने भी इसको पेपर के ऊपर या जिसके ऊपर आप सॉल्व करने पहले बना लेना है अपने रजिस्टर के ऊपर। तो साइन 30 डिग्री पर हमें क्या आंसर देता है 1/2। उसके बाद है हमारे पास कोस 30 डिग्री पर हमें आंसर क्या देता है, ये कोस है, कोस 30 डिग्री पर आंसर देता है √3/2, ये लिख लें। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है टेन पाई बाई 6 पे, तो ये पाई बाई 6 खड़ा है तो टेन सॉरी ये हमारे पास जो है ये खड़ा है टेन पाई बाई 6 पे। तो टेन पाई बाई 6 पे हमें आंसर देता है 1/√3 इज़ इक्वल टू 1/√3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ये जो हमारे पास अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करके आप अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 या ऐसे कर लें, अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके क्रॉसपोंडिंग भी हम इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। जी, तो आप क्या करें, ये जो हमारे पास आंसर आया 1/अंडर रूट 3, इसके साथ ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी करवाएंगे, तो नीचे करवाएंगे तो ऊपर तो अंडर रूट 3 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके, और जब नीचे करवाएंगे तो अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्केयर, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो जो 10π/6 है उस पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3/3। ये भी आंसर ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से जो सा आपको बुक के पीछे दिया हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास दिया हुआ है 1060 डिग्री पे, 1060 डिग्री पे हमने मालूम करना है, तो ये 60 डिग्री खड़ा है, तो 1060 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1060 डिग्री हमारे पास अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं अंडर रूट 3। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में हमने मालूम करना है सीकन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो हम इसका इन्वर्स एंगल यूज़ करते हैं। सीकन का उलट क्या होता है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री पे क्या आंसर दे रहा है, कोस 60 डिग्री पे आंसर दे रहा है 1/2, तो इसका उलट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है कोस π/3। कोस π/3 का मतलब क्या है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री पे या π/3 पे हमें आंसर देता है 1/2, तो ये आपने मालूम कर देना इस तरह। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी किया था अभी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में है, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 मतलब 10 का उलट होगा, तो 1060 डिग्री मालूम कर लेते, तो ये 10 है, 1060 डिग्री पे हमें आंसर देता है अंडर रूट 3, तो इसको उलट करेंगे तो 1/अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो ये कोट 60 डिग्री पे हमें 1/अंडर रूट 3 देगा। ठीक है, 1060 डिग्री पे अंडर रूट 3 देता है, तो कोट 60 डिग्री पे हमें 1/अंडर रूट 3 आंसर जो है वो दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 में हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ये खड़ा हुआ, साइन 60 डिग्री पे आंसर देता है अंडर रूट 3/2। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, उसमें हमने मालूम करना है सीकन 30 डिग्री, तो हम पहले कोस 30 डिग्री मालूम कर लेते हैं, तो कोस 30 डिग्री पे आंसर देता है अंडर रूट 3/2, इसका उलट करेंगे तो वो सीकन से 30 डिग्री होगा, तो इसको उलट कर दे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है उसके बाद आप इसको, जैसे हमने पिछला 10 वाला चेंज किया, इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें। इसके ऊपर और नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो 2/√3 आ जाएगा, और नीचे जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 अंडर रूट स्केयर से स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास 3 रह जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीकन 30 डिग्री को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकन 30 डिग्री, कोसिकन 30 डिग्री एक्स, ये किसका उलट होता है, साइन का, तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू मालूम कर ले, साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, तो इसको उलट करेंगे तो ये हमारे पास 2/1 या सिर्फ 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 11 में है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल है 1/√2 के इक्वल है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। और लास्ट नंबर पे हमारे पास है नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 12 कोस π/4, तो कोस π/4 पे हमें आंसर देता है 1/√2, तो ये आपने याद रखना है, साइन 45 पे और कोस 45 पे या π/4 पे सेम आंसर देते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.4 का वो मुकम्मल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आइडेंटिटीज़ दी, उनको हमने प्रूव करना है, वैल्यूएट करना है, लिखा हुआ है वैल्यूएट करें 260 डिग्री cos 60 डिग्री, तो इनके हमने आंसर यहाँ पे पुट करने हैं, cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है और sin 60 डिग्री, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वैल्यूएट टू sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो हमने इसको वैल्यूएट करना है। सेम उसी तरह से हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो हमारे पास होना चाहिए। sin 60 पे हमारे पास क्या होता है सिंपल अंडर√3/2, और cos 60 पे हमारे पास क्या होता है 1/2। सिंपल इनकी जगह पे इनकी वैल्यूएट पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है अंडर√3/2, ये आ जाएगा, और cos 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2। तो अब इनको सॉल्व कर लें, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर√3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर√3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की तरफ। दिया हमें 2
कॉस π/3 साइन π/3। सोल्यूशन लिखेंगे 2 कॉस π/3 किसके इक्वल होता है, ये कॉस ये π/3 पड़ा हुआ है तो 1/2 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा। और साइन π/3 तो साइन π/3 हमारे पास होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। हमें दिया हुआ है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, 2 दोनों में आ रहा है तो बाय ले लेते हैं, बाकी साइन 45 डिग्री रह जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री रह जाएगा। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। साइन 45 पे क्या होता है, साइन 45 पे हमारे पास 1/√2 होता है और कोस 45 पे वो भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 इन दोनों की जगह पे लिखा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास √2 आएगा, यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 2 √2, 2 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस 2 को एज इट इज़ रहने दें, इस 2 को हम √2 डॉट √2 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पे सिंपल 2 है वहाँ पे आप √2 लिख सकते हैं और ये वाला नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दें तो 2 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो साइन 60 पे हमारे पास क्या होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू। कॉस 30 पे हमारे पास √3/2 होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, कॉस 60 पे हमारे पास 1/2 आ गया और साइन 30 पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस 1 को 1 से करवाएंगे 1 और 2 2 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। हमारे पास दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास दिया। तो सिंपल इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है हमने। देखेंगे तो cos 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल है। cos 30 डिग्री हमारे पास √3/2 के इक्वल है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। साइन 60 डिग्री हमारे पास √3/2 के इक्वल है और साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल है। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो √3 2 2 4, ये टर्म प्लस की ये माइनस की, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का आंसर हमारे पास 0 आएगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 है, ये बिल्कुल 4 की तरह लेकिन दरमियान में हमारे पास माइनस आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये पूरा सेम इसी तरह सारी वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगी माइनस आएगी। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3/4 माइनस 1/4। तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2/4, ये से काट जाएगा तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का इनकी वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिल्कुल होना है। ठीक है, आगे मैंने सोल्व कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिल्कुल होना है। वहाँ पे हमारे पास माइनस थी, यहाँ पे हमारे पास प्लस लगाना। तो अगर इनके दरमियान प्लस लगा दें, वैल्यू हम लिख लेते हैं cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो दरमियान में सिर्फ प्लस लगाना है, तो ये √3/4
प्लस √3/4 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, ये बेसिकली √3/4 है, ये भी √3/4 है, तो ये 2 दफ़ा √3/4 लिखा हुआ है, तो 2 1 2 2 2 4 काट जाएगा, तो √3/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है tan π/6 cot π/6 + 1, इसको हमने मालूम करना है। तो tan π/6 से हमें क्या आंसर देता है, इसको सबसे पहले चेक करते हैं। tan π/6 पे हमने चेक करना है, तो π/6 पे 1/√3 आंसर देगा, और कोट इसका उलट होगा तो हमारे पास √3/1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1, ये 1 से मल्टीप्लाई के 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के नीचे 1 हो तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और फर्दर इसको इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 ऐड होकर 2 आंसर दे देगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 8 हमारे पास मुकम्मल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2 ईच, हर एक इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी, बिल्कुल इजी सवाल है, जो भी हम कर के आ रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे होना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि sin π/4 ले लें या cos π/4 लें, वो दोनों किसके इक्वल हैं, 1/√2 के इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इसके इक्वल हैं तो आपने वैल्यू मालूम करनी है पार्ट नंबर 1 के अंदर, 2 sin 45 डिग्री - 2 cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे 2 लिख दें, sin 45 की जगह पे 1/√2 आ जाएगा, -2 cos 45 की जगह पे 1/√2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/√2 - 2/√2। तो ये प्लस का, ये माइनस का, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है, 3 cos 45 डिग्री + 4 sin 45 डिग्री। तो यह आ जाएगा 3 cos 45 डिग्री किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल, यहाँ पे 3 है तो प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। तो 1/√2 इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 रह जाएगा, 3 + 4 करेंगे तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा, 1/√2, 7 ऊपर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 7/√2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। तो 5 लिखेंगे, cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल, -3 sin 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल। तो 1/√2 दोनों में आ रहा है, बाहर ले लेंगे, बाकी 5 - 3 रह जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 - 3 करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब आपको पता था अगर 2 लिखा हो तो इसको हम 2 दफ़ा अंडर के साथ लिख सकते हैं, वो कैसे, वो देखें, ये अंडर है, ये अंडर है, तो √2 का क्या हो जाएगा, स्केयर, तो ये से काट जाएगा, तो 2 = 2 ही आ जाएगा। तो जहाँ पे एक नंबर खाली पड़ा हुआ तो हम उसको 2 स्केयर रूट लगा के लिख सकते हैं, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और √2 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।